टुडे आवर टॉपिक इज व्हाट इज स्ट्रीम बिल्डर। तो सबसे पहले हम इसकी थ्योरी चेक करते हैं, उसके बाद हम आकर इसकी कंप्लीट एग्जांपल चेक करेंगे। व्हाट इज स्ट्रीम? सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि स्ट्रीम क्या है। स्ट्रीम होता है कि हमने कोई डाटा इंटर करना है और वन एंड से और उसको दूसरे एंड से लिसन करना है। जब भी हम स्ट्रीम बिल्डर को यूज करते हैं तो वन एंड से हम डाटा को इंटर करते हैं और उसको दूसरे से उसी वक्त फेच करके उसको अपनी स्क्रीन पर शो करवाते हैं। तो ये होता है स्ट्रीम। उसके बाद है हमारे पास जो हमारा टॉपिक है वो है स्ट्रीम बिल्डर। स्ट्रीम बिल्डर को हम फ्लटर में यूज करते हैं कि स्ट्रीम जो हम डाटा है वो अपने यूजर से इंटर करवाते हैं या लेते हैं, उसको हम स्ट्रीम में लेते हैं। मतलब कि हमने एक पाइप में डाटा एंटर करवाया और बिल्डर की मदद से हम उस जो एलिमेंट्स होते हैं हमारा या डाटा होता है उनको हम विजेट में कन्वर्ट करते हैं। क्योंकि फ्लटर में हम विजेट्स को यूज करके अपनी स्क्रीन को में डाटा शो करवाते हैं, तो स्ट्रीम की मदद से हम डाटा लेते हैं और बिल्डर की मदद से हम उस डाटे को अपने विजेट में तब्दील करते हैं। तो अब हम देखते हैं कि हम इसको किस तरह रन करते हैं। सबसे पहले हमने यहां पर एक स्ट्रीम कंट्रोलर को डिक्लेयर करना है। स्ट्रीम कंट्रोलर जो है वो डाटे को स्ट्रीम में पुट करने के लिए इस्तेमाल होता है। हमें जो डाटा है, हमने जो वैल्यू है उसको स्ट्रीम में ऐड करना है, तो उसके लिए हम स्ट्रीम कंट्रोलर का यूज करते हैं। फाइनल तो ये देखें, ये हमारे पास एक स्ट्रीम कंट्रोलर है जिसकी मदद से हम अपना डाटा जो है वो इस स्ट्रीम में पुट करेंगे। तो हमने सबसे पहले स्ट्रीम कंट्रोलर को डिक्लेयर किया हुआ है और उसमें हमारे पास दूसरा हमने इधर ये एक लिस्ट बनाई हुई है जिसमें हमारे पास 4 पिक्चर्स हैं। इमेज लिस्ट है जिसमें हमारे पास 4 पिक्चर्स हैं। एसेट्स हमारे पास फोल्डर्स के बाद इमेजेस है, उसमें हमारे पास 4 पिक्चर हैं। इसको हम 1 बाय 1 अपने स्ट्रीम की मदद से ऐड करेंगे और बिल्डर की मदद से हम इसको अपनी जो सी मोबाइल की स्क्रीन है उस पर शो करवाएंगे। तो जो स्ट्रीम बिल्डर होता है इसका फायदा ये है कि जब आप इसमें कोई चीज ऐड करते हैं डाटा को तो ये उसको फौरन शो करवा देता है। तो इसके लिए जब हम चैट है वगैरह है इसमें हम स्ट्रीम बिल्डर को यूज करते हैं। उसके बाद हमारे पास सबसे पहले हम यहाँ पर स्ट्रीम बिल्डर को डिक्लेयर करें। हमारे पास एक बटन है जिसमें कि जब हम इस पर क्लिक करेंगे तो ये डाटा को फेच करेगा, ऐड करेगा हमारे स्ट्रीम में और उसके बाद जो हमारा बिल्डर है वह उसको कन्वर्ट कर देगा हमारी स्क्रीन में। तो हम सबसे पहले अपने स्ट्रीम बिल्डर को यहाँ पर डिक्लेयर करते हैं। ये देखिए, यहाँ पर हमारे पास स्ट्रीम है और ये हमारे पास एक बिल्डर है। स्ट्रीम की मदद से हम अपना जो डाटा है उसको इंटर करेंगे और बिल्डर की मदद से हम इसको अपने विजेट में कन्वर्ट करेंगे। तो स्ट्रीम में हम सबसे पहले डाटा एंटर करते हैं, इमेज स्ट्रीम डॉट स्ट्रीम। ये हमारे पास है इमेज स्ट्रीम कंट्रोलर जिसको हमने डिक्लेयर किया हुआ है। और हम ये देखें, ये जो लिस्ट है हमारे पास इमेजेस की, ये हम इसमें ऐड करेंगे और इसको शो करवाएंगे।
ये जो हमारे पास दो है, एक स्ट्रीम है एक बिल्डर है। तो हम स्ट्रीम में हम इमेजेस की स्ट्रीम ले रहे हैं, मींस कि हम एक पाइपलाइन से डाटा जो सा एंटर कर रहे हैं, और जो हमारा बिल्डर है ये इस डाटे को विजेट में कन्वर्ट कर रहा है और हमें जो डाटा है वो शो करवा रहा है हमारी मोबाइल ऐप में। ये हमारे पास बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है जो कि हमें विजेट बिल्ड कर रहा है, और ये हमारे पास एसिंक्रोनस स्नैपशॉट एक मेथड है जो कि हमें जो डाटा है हमारा जो इसमें आता है उसको फौरी तौर पर हमारे इसको रिटर्न करता है। जो बिल्डर में हमने डाटा स्ट्रीम की मदद से आता है ये उसको फौरन रिटर्न करता है और हमें इसका रिजल्ट शो होता है हमारी स्क्रीन पर। तो अब हम कोडिंग करते हैं। इफ अब हम देखते हैं कि ये किस तरह वर्क कर रहा है। तो ये देखिए हमारे पास सबसे पहले तो ये हमारे पास एक स्ट्रीम है। तो ये मैंने आपको बताया था कि यहाँ से हम इमेजेस को जो हम ऐड कर रहे हैं स्ट्रीम में, पुट कर रहे हैं स्ट्रीम कंट्रोलर की मदद से, वो हमने यहाँ पर डिक्लेयर की हुई है। और बिल्ड कंटेक्स्ट जो ये हमारे पास स्ट्रीम आ रही है, डाटा आ रहा है, इसको हमारे विजेट में कन्वर्ट कर रहा है। और ये सिंक्रोनस स्नैपशॉट जब भी कोई डाटा आता है इसको फौरन रिटर्न करवाता है हमारे को। तो यहाँ पर हमने अगर तो हमारे पास एरर है, डाटा अभी तक कोई नहीं आया, तो उसको हमें लॉगर शो हो जो हमें एरर आ रहा है। अगर हमारा कनेक्शन डन हो गया है तो हमें एक बॉक्स, डेकोरेशन बॉक्स शो हो जिसमें कि हमारे पास जो हमारा डाटा है स्नैपशॉट वो हमें शो हो, जो कि हमारे पास इमेजेस हैं। तो अब हम जब ऑन प्रेस पर क्लिक करेंगे हमारे इस बटन पर, हम अब उसकी कोडिंग करते हैं। तो सबसे पहले हम यहां पर डिक्लेयर कर लेते हैं इंट इमेज काउंटर को। सबसे पहले हमने एक इमेज काउंटर को डिक्लेयर कर लिया है। अब हम चेक करते हैं कि हमारा जो प्रोजेक्ट है वो किस तरह रन करेगा जब हम ऑन प्रेस करेंगे अपना बटन को। तो हमने ऊपर ये देखिए, सबसे पहले तो हमने ये स्ट्रीम कंट्रोलर डिक्लेयर किया हुआ है जिसकी मदद से हम जो सा है वो इमेजेस को अपनी जो स्ट्रीम, जिस तरह के हमारे पास एक स्ट्रीम पाइप होता है तो उसमें हमें वन साइड पर जो है वो डाटा ऐड करते हैं। तो इसी तरह हम ये स्ट्रीम कंट्रोलर जो है हमारे पास एक पाइपलाइन है, उसमें से हम सबसे फर्स्ट में जो है वो फर्स्ट इमेज ऐड करेंगे।
जब वो फर्स्ट इमेज हमारी ऐड हो जाएगी तो स्ट्रीम जो है उसको, जो हमारी फर्स्ट इमेज है उसको पिक करेगी, और जो हमारा बिल्डर है उस इमेज को जब इसमें डाटा आएगा तो ये उसको विजेट की सूरत में कन्वर्ट कर देगा और हमें वो डाटा शो करवा देगा एसिंक्रोनस स्नैपशॉट मेथड के जरिए। ये जो एसिंक्रोनस स्नैपशॉट मेथड है, जब ये डाटा आता है स्ट्रीम में, इसको फौरी तौर पर बिल्डर जो है हमारा इसको विजेट में कन्वर्ट कर देता है। तो जब हम फर्स्ट ऑन प्रेस करते हैं तो ये जो हमारा सबसे पहले ये 1 0 हो जाता है और ये जो है हमारी कंडीशन ट्रू हो जाती है। इमेज लिस्ट में हमारे पास 4 एलिमेंट्स हैं और यहाँ पर हमें 0 है, तो ये कंडीशन ट्रू हो गई। तो सबसे पहले इमेज स्ट्रीम में जो सिंक सबसे पहले होगा वो डाटा ऐड होगा हमारी, जिस तरह के हमारे पास एक स्ट्रीम पाइप है तो उसमें सबसे पहले जो हमें डाटा ऐड होगा वो हमारे पास इमेज लिस्ट में 0, जो सबसे पहली इमेज है ये वाली, वो ऐड हो जाएगी। जब ये हमारी इमेज स्ट्रीम में ऐड हो जाएगी तो यहाँ पर स्ट्रीम कंट्रोलर में हमारे पास जो हमारी ये फर्स्ट इमेज है ये आ जाएगी। और यहाँ से ये देखें, जब ये स्ट्रीम इसको पिक करेगी और जो हमारा बिल्डर है वो इसको फर्स्ट इमेज को हमारे जो स्क्रीन है मोबाइल की उसमें शो करवा देगा। तो अब हम जाकर चेक करते हैं कि हमारा ये जो प्रोजेक्ट है हमारे मोबाइल में किस तरह डिस्प्ले हो रहा है। अपने मोबाइल में अपना जो स्ट्रीम बिल्डर वाली ऐप है इसको इंस्टॉल कर लिया है। अब हम चेक करते हैं कि ये हमारा वर्क कर रहा है कि नहीं। तो ये देखें, हमारे पास सबसे पहले तो हमारा जो स्ट्रीम है, जो हमारा पाइपलाइन है, उसमें अभी तक कोई डाटा नहीं है। जब मैं क्लिक मी पर क्लिक करूँगा, ऑन प्रेस वाला जो हमने फंक्शन बनाया था, तो हमारे पास सबसे पहले हमने जो इमेज फर्स्ट पे ऐड की थी वो हमको शो होगी। तो सबसे पहले मैंने क्लिक किया तो स्ट्रीम की मदद से हमें जो सा इसने हमें फर्स्ट जो इमेज है वो दी और बिल्डर ने इसको कन्वर्ट कर दिया है हमारी जो स्क्रीन है विजेट में। अब मैं जब फिर क्लिक करूँगा तो अब हमें ये एक और पिक शो होगी। उसके बाद अब हमने एक और जो हमारी पिक्चर है उसको हमने अपने स्ट्रीम में ऐड किया है पाइपलाइन में और बिल्डर ने उसको हमारी स्क्रीन पर शो करवा दिया है। इस तरह हमने 4 पिक्चर ऐड की थी। तो ये देखें, और ये देखें 4 की 4 पिक्चर जब मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो एक एक करके जो हमारी पिक्चर है वो इसमें शो हो रही है। स्ट्रीम डाटा पिक कर रहा है और बिल्डर उसको हमारे विजेट में कन्वर्ट कर रहा है और वो हमको हमारी स्क्रीन पर दिखा रहा है।